बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस और इस डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम डिस्कस करेंगे हमारे फार्माकोलॉजी, इंसुलिन के हवाले से और एंटी डायबिटिक ड्रग्स के हवाले से। तो आज जो ज़्यादा हमारा है कि हम देखेंगे पेनक्रियास से इंसुलिन कैसे सिक्रीट हो रही है और इंसुलिन जो है उसके सिक्रीशंस का कौन सा सीक्वेंस है या कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसुलिन जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है, राइट। तो जैसे आपको पता है कि हमारी पेनक्रियास में आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो है 4 टाइप्स के एंडोक्राइन सेल्स हैं। दैट इज नंबर 1 इज अल्फा, ए सेल, बी सेल, डी एंड एफ और पी सेल्स, राइट। तो ये अल्फा सेल जो है उनसे हमें ग्लूकागोन जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। बीटा सेल जो है, जो आज हमारा मेन फोकस है, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन बनाते हैं, राइट। तो ये हमारे जो 4 टाइप्स के सेल्स हैं, इसमें हमारे पास अल्फा सेल जो है अबाउट 10% होते हैं और बीटा सेल जो है वो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो है 25% होते हैं, जो कि इंसुलिन जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं और एमिलिन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज डेल्टा, जो कि सोमैटोस्टेटिन जो है वो मीन्स के प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एफ और पी है, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूसिंग ये सेल्स हैं। अब ये कुछ बुक्स में एफ दिया हुआ है और कुछ में पी दिया हुआ है, तो आप इसको इसलिए मैंने दोनों लिख दिए थे, एफ और पी। और ये है पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूसिंग सेल्स, राइट। तो एक बात है कि इंसुलिन जो है वो सिर्फ एक हार्मोन है, वाहिद हार्मोन है जो कि हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट रखता है, ठीक है। इसके अलावा ग्लूकागोन है, एड्रेनालिन है, एड्रिनल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं एंड थायरोक्सिन है जो कि हाइपरग्लाइसीमिक इफेक्ट होता है जिनका। ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास जो है हाइपरग्लाइसीमिया क्रिएट करते हैं, शुगर का लेवल हमारे ब्लड के अंदर जो इंक्रीज करते हैं। जबकि इंसुलिन जो है वो ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कम करता है, राइट। अच्छा जी, इंसुलिन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो कि डिस्कवर हुआ था 1921 में। आप जब भी कोई डाइट लेते हो, खुराक लेते हो, मीन्स कोई फूड लेते हो, तो उसके बाद क्या होता है कि आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज होने की वजह से फिर क्या होता है कि आपके बीटा सेल जो है वो स्टिमुलेट होते हैं उस ग्लूकोज की वजह से, जो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर है उसकी वजह से आपका जो बीटा सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं। और स्टिमुलेट होने के बाद वो जो है इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो इस सारे प्रोसेस को हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से हमारी जो बीटा सेल्स हैं वो रिस्पोंड कर रहे हैं ग्लूकोज को, और क्या इसका प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी इंसुलिन जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू जो है प्रोड्यूस हो रही है, राइट। तो ये क्या है, मेन एनाबोलिक हार्मोन है इंसुलिन। एक तो हाइपोग्लाइसीमिक इफेक्ट है, नंबर 2 पे ये मेन एनाबोलिक हार्मोन इन द बॉडी है, क्योंकि हमारी बॉडी जो है बिल्डअप करता है, हमारे मसल की ग्रोथ करता है, हमारी एनर्जी को जो है वो कंजर्व करता है। इसके अलावा क्या है कि ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इनसाइड द ब्लड। आपको जैसे बोला कि जब आपका शुगर लेवल ज्यादा होगा आफ्टर इनटेक ऑफ एनी फूड, तो क्या होगा कि शुगर लेवल बढ़ेगा। शुगर लेवल बढ़ेगा तो उसी के साथ जो है इंसुलिन जो है बीटा सेल से सिक्रीट होगी और इसको शुगर लेवल ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा। और जब आपकी जो शुगर लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा या कम होगा तो इंसुलिन जो है उसकी सिक्रीशंस भी कम हो जाएंगी। इसके बाद इंसुलिन क्या कर रही है, इंसुलिन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कर रही है कि आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ग्लूकोज है उसको आपके सेल्स के अंदर जो है वो एंटर कर रही है, एंटर करती है। सो वो जो ग्लूकोज है वो सेल्स अपनी एनर्जी के लिए यूज करें, राइट। ये की एंड लॉक सिस्टम है। हर जो सेल्स होते हैं हमारे अंदर उसके ऊपर जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं इंसुलिन के। अब ये जब तक रिसेप्ट इंसुलिन जाके उस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड नहीं करती है तो आपका जो सेल है वो ओपन नहीं होगा और ग्लूकोज जो है वो अंदर नहीं जा सकेगा, राइट। इसी तरह करके कि ये एक मीन्स के जब तक आप की नहीं लगाओगे डोर ओपन नहीं होगा सेल का, और जो ग्लूकोज है ब्लड के अंदर वो अंदर नहीं जा सकेगा सेल्स के अंदर, और सेल जो है वो एनर्जी को यूज नहीं कर सकेंगे, राइट। तो अब ये है कि अगर ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। इंसुलिन नॉर्मली क्या कर रही है कि वो आपकी जो शुगर है उसको यूटिलाइज कर रही है सेल्स के अंदर ताकि सेल्स को एनर्जी मिले, वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर करें। नंबर 2 पे जो उसके बाद एक्स्ट्रा बचती है ग्लूकोज हमारे पास होता है, नॉर्मली नॉर्मली क्या करती है इंसुलिन, तो उसको लिवर में स्टोर कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वो हमारे लिए क्या है, इमरजेंसी फ्यूल है कि जब हमारे पास स्टारवेशन हो या हम फूड वगैरह नहीं ले रहे तो एनर्जी की
की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास स्टोर हाउस जो है वो बनाया हुआ है। इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी एक सप्लाई जो है उसको क्रिएट किया गया इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर, राइट। और उसके बाद लिवर के बाद जो बाकी ग्लूकोज बचता है उसको जो है एडिपोज टिश्यू में इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड उसको स्टोर कर दिया जाता है, राइट। और बाकी जो होते हैं उसको मसल्स में। तो इस तरीके से इंसुलिन का काम ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एंटर करेगी आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, जो ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर की लॉक के सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद जो बचेगा उसको लिवर में, फैट में और उसके बाद मसल्स में स्टोर कर दिया जाएगा। ये रेगुलेट करती है हमारे मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन को। सपोज कि अगर आपका इंसुलिन जो है वो नहीं सफिशिएंट अमाउंट में बन रहा, जैसे कि हम टाइप 1 की बात करते हैं जिसमें टोटली डिस्ट्रक्शन हो जाती है बीटा सेल जिन्होंने इंसुलिन बनानी है। डिस्ट्रक्शन कैसे होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है कोई वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कोक्सैकी वायरस 4 जो है उसके बारे में बोला जाता है कि वो इन्फेक्शन अगर है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो भी डिस्ट्रक्शन कर देता है बीटा सेल्स की। दैट्स वाई जो जुवेनाइल जो है डायबिटीज या टाइप 1 डायबिटीज हम जिसे कहते हैं, बच्चों में जो डायबिटीज है वो होती है। या फिर ये है कि ऑटो इम्यून जो है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है उसको डिस्ट्रक्ट कर देता है, दैट्स वाई। तो या फिर ये भी हो सकता है कि जब जो है पेनक्रिएटेक्टमी की जाती है, रिमूवल ऑफ द पेनक्रियास कर दिया जाता है किसी भी, जैसे कैंसर है या किसी और सिचुएशन में, तो उसमें भी हमारे पास बीटा सेल्स नहीं होते, वहाँ हमारे पास इंसुलिन नहीं बन रही होती। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ये सारा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स और प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इस वजह से हमें बाहर से फिर इंसुलिन जो देनी पड़ती है, राइट। और टाइप 2 जो है जिसमें आपको आइडिया है कि उसमें इंसुलिन बन तो रही है लेकिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रही, या फिर ये है कि रेजिस्टेंट डेवलप होगी, वो हम नेक्स्ट बात करेंगे डायबिटीज 2 के बारे में, तो फिर हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे आपको ये है की एंड लॉक सिस्टम है इंसुलिन का, इंसुलिन आई अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हुई, अगर बाइंड होगी तो आपके सेल जो है उसका डोर ओपन होगा और आपका जो शुगर है, जो आपका ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एंटर होगा और उसको एनर्जी के लिए यूज करेगा, राइट। ओके जी। अब इंसुलिन acts like a key to let blood sugar into cells for use as energy, राइट। तो अब ये है कि ये एक ये सारा प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग टू हमारी इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, लेकिन आई थिंक सो कि हम नेक्स्ट जो है एक इसका डायग्राम से ज़्यादा अच्छा समझ लेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैसी लग रहा है मुझे। तो इस डायग्राम से हम, अगर आपको बाकी मैंने लिख भी दिया है, सपोज कि अगर आपको वैसे डिटेल में देखना होगा तो इसमें देख लेंगे, अदरवाइज हम डायग्राम के ऊपर जो है इसको अच्छी तरह डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि आपने फूड इनटेक हुआ, आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया या बाकी चीज़ें आपने प्रोटीन या फैट लिया, लेकिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है कि जिसके अल्टीमेटली आपको आइडिया है कि जब मेटाबॉलिज्म वगैरह होगा तो उसको ग्लूकोज में आना है। तो ग्लूकोज जब आपके ब्लड स्ट्रीम में आपका ग्लूकोज जो है वो लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो बीटा सेल्स हैं, ये बीटा सेल का है, हमारे पास जो बीटा सेल है जो किधर है, आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस में, ठीक है, पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स हैं। बीटा सेल्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो ये एक है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2, ठीक है, इसे हम ग्लू 2 कहते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, इसको ग्लूकोज 2 कहते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 कहते हैं। अच्छा जी, ग्लूकोज क्या है कि जब ये हुआ लेवल बढ़ा तो ये ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ये बीटा सेल्स के अंदर जो है हमारा ग्लूकोज जो है वो एंटर हो गया। अब ग्लूकोज जब अंदर एंटर होता है तो इसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म होने के साथ आपको आइडिया है कि हमारा एटीपी जो है बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, जब एनर्जी हमारी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ने की वजह से हमारे पास बीटा सेल के ऊपर जो है पोटासियम एटीपी एटीपी डिपेंडेंट चैनल्स होते हैं, पोटासियम एटीपी डिपेंडेंट चैनल, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये एटीपी बढ़ेगा तो ये पोटासियम एटीपी डिपेंडेंट चैनल जो है वो क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने की वजह से क्या होगा कि हमारी मेम्ब्रेन जो है डिपोलराइज होगी, और उसके बाद डिपोलराइजेशन होने की वजह से हमारे पास जो कैल्शियम चैनल है इसको हम कहते हैं आयन गेटेड कैल्शियम चैनल, आयन गेटेड कैल्शियम चैनल, आयन गेटेड कैल्शियम चैनल जो है वो ओपन होगा, राइट। ओपन होने की वजह से बाहर से जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, आपके ब्लड स्ट्रीम से जो कैल्शियम है वो अंदर आएगा, उसका इन्फ्लक्स होगा, और जब अंदर जो है बीटा सेल के अंदर जो है कैल्शियम की अमाउंट बढ़ेगी, इसका लेवल इंक्रीज होगा, तो ये स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन जो हमारे ग्रेन्यूल्स की शक्ल में ये पड़ी हुई है, इसको जो है वो इंसुलिन को जो है वो इसको स्टिमुलेट करेगा, और इससे एक्सोसाइटोसिस के थ्रू के प्रोसेस के थ्रू ये इंसुलिन जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी।
राइट। अब ये ग्रेन्यूल जो है ना, इसके अंदर भी होता है सिस्टम। एक होता है ये पहले जो है ना, ये इनके मेच्योरेशन के लिए पहले इनका ये होता है प्रो इंसुलिन, फिर वो प्रो इंसुलिन में जाता है और उसके बाद ये जो है एक्सोसाइटोसिस के जरिए ये बाहर आ जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब आपका ब्लड स्ट्रीम में, जब आपने फूड लिया या ब्लड स्ट्रीम में आपका, आपको पता है कि फूड आपने लिया, डाइजेशन हुई, एब्जॉर्प्शन जो है वो सारी आपकी जो है वो इंटेस्टाइन से या इंटेस्टाइन वगैरह से, लीवर वगैरह से आपकी ब्लड स्ट्रीम में आई। ब्लड स्ट्रीम ने जब सर्कुलेट किया तो वो क्या हुआ कि वो बीटा सेल्स तक पहुंचा। ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो आपका ग्लूकोज है उसने आपके जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टू जो है उसको ओपन किया, बिकॉज कि ये इंक्रीज की वजह से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इसका मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म की वजह से एटीपी आपका इंक्रीज हुआ। एटीपी इंक्रीज होने की वजह से हमारा पोटासियम एटीपी डिपेंडेंट चैनल जो है वो क्लोज हो गया। उसके बाद मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हुई और उसके बाद हमारे कैल्शियम चैनल जो कि आयन जो है कैल्शियम चैनल जो है वो हमारे क्या है वो आयन डिपेंडेंट है। ठीक है, आयन डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल जो है वो हमारे ओपन हुए। ओपन होने की वजह से इसमें कैल्शियम का इनफ्लक्स हुआ। इनफ्लक्स होने की वजह से इंसुलिन के ग्रैन्यूल जो उनको एक्सोसाइटोसिस के जरिए इंसुलिन जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ गई और इस तरीके से हमारे इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। राइट। तो इसको आई थिंक सो कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। बाकी हम जब ड्रग्स करेंगे तो फिर आपको ये आइडिया होगा कि कौन सी ड्रग हमारी किधर जो है वो एक्ट कर रही है। राइट। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझ लेंगे। बाकी इंसुलिन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कुछ, वो ये हैं कि इंसुलिन जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है। इसके अंदर एक ए चेन है और एक बी चेन है। ए चेन जो है उसमें 21 अमाइनो एसिड्स हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कैसे किया गया, बी जो है उसमें 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। और उसके बाद इन डायबिटीज मेलाइटिस इंसुलिन पेरेंटली हम देते हैं। और आपको पता है कि इंसुलिन क्योंकि ये पॉलीपेप्टाइड है, पेप्टाइड हार्मोन है, तो ये क्या है कि जब हम जीआई में देते हैं तो एसिड की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। दैट्स वाई हम इसको पेरेंटल देते हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। और कुछ इंसुलिन जो हम जब इंसुलिन के बारे में बात करेंगे तो फिर बताऊंगी कि आपकी कौन सी इंसुलिन है जो कि हम वैसे आईवी भी दे सकते हैं, इन्फ्यूजन में दे सकते हैं। ठीक है, ह्यूमोलिन इंसुलिन जो है वो हमारे पास वो डिफर करती है किससे, बोवाइन से और पोर्सिन से। बोवाइन वो है जो कि एनिमल्स वगैरह से बनती है और वो हमारे 3 अमाइनो एसिड का डिफरेंस होता है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा जो है, जो हॉर्सेस वगैरह मोस्टली में बनाई जाती थी उसमें वो काफ़ी ज़्यादा जो है एलर्जिक रिएक्शन जो वो क्रिएट करती थी। लेकिन अब इसका ट्रेंड बहुत कम हो गया है क्योंकि हम ज़्यादा जो है अब बायो इंजीनियरिंग के थ्रू जो है वो ह्यूमन में ही बना रहे हैं इंसुलिन, बैक्टीरिया में बल्कि बना रहे हैं, इकोलाई में। तो उसके बाद क्या है, पोर्सिन जो है वो 1 अमाइनो एसिड उसमें डिफरेंट होता है। जब हम इंसुलिन पढ़ेंगे तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन सी इंसुलिन है जो कि बोवाइन है। बोवाइन तो बहुत कम है, पोर्सिन कौन सी और बाकी क्या है वो हम, लेकिन ये थोड़ी सी आप इसकी जो है अपने माइंड में बना लें कि पोर्सिन जो है अगर बोवाइन से हो रहा है ज़्यादा क्योंकि उसके 3 अमाइनो एसिड हमारे ह्यूमन से डिफरेंट होते हैं। दैट्स वाई उसमें एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा होता है, उसका इफेक्ट जो है वो कम होता है। और पोर्सिन जो है उसमें सिर्फ 1 अमाइनो एसिड का डिफरेंस है। दैट्स वाई वो क्लोजर है ह्यूमन इंसुलिन के। तो इस वजह से इसकी हाई एफिकेसी होती है और लो एलर्जी के रिएक्शन होते हैं। राइट। और उसके बाद इंसुलिन जो है वो रेगुलेट या अफेक्ट किससे होती है, फूड से। आपको जैसे आइडिया है कि हमने फूड ली, वो चाहे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद फैट। और हार्मोन जो हैं जैसे ग्लूकागोन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, थायरोक्सिन हो गया, एड्रीनलिन हो गया, ये सारे हमारे क्या करते हैं, शुगर लेवल को इंक्रीज करते हैं। और इंसुलिन जो है जब हमारे शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो हमारी इंसुलिन भी ज़्यादा होगी। इसके बाद ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो भी मैंने सारे हार्मोन्स की बात की है उसमें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एड्रीनलिन जैसे है। उसके बाद मेटाबॉलिक ऑर्गन कौन है, कहाँ इंसुलिन जो मेटाबोलाइज होती है, लिवर में होती है, मसल्स में होती है और किडनी में होती है। ठीक है, तो ये बेसिक्स थी ज़रा हमारे पास कि हमने इंसुलिन जो उसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। और उसके बाद जो है इंसुलिन जो है उसके बारे में थोड़ा इंट्रो था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे पास जो है टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग करके तो फिर हम इसकी इंसुलिन की क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर लेंगे और ओरल एंटी डायबिटिक जो ड्रग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। राइट। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।